स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग सीखने जा रहे हैं पार्टीशन वैल्यू। तो पार्टीशन वैल्यूज होता क्या है? पार्टीशन वैल्यू एक सीरीज को कई हिस्सों में बराबर हिस्सों में बांटता है। जैसे हम लोग मीडियन पढ़ चुके हैं, तो मीडियन क्या करता था? सीरीज को दो इक्वल पार्ट में, दो बराबर भागों में बांटता था। इसलिए हम लोग वहाँ पे करते थे वैल्यू ऑफ n+1/2th आइटम, या कंटिन्यूअस सीरीज में n/2th आइटम, यानी दो हिस्सों में बांटता था। तो एक तरह से हम सोचें तो मेरा मीडियन भी पार्टीशन वैल्यू का ही एक पार्ट हुआ। अब हम लोग को यहाँ पे तीन मेजरमेंट जानना है: क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। क्वार्टाइल जो हुआ, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थक, यानी चार हिस्सों में बांटता है, चार बराबर हिस्सों में बांटता है। जैसे मीडियन जो था वो बीच में काट देता था दो बराबर हिस्से में। क्वार्टाइल अगर चार हिस्से में बांटता है, तो अगर किसी डेटा को हम वर्टिकल लाइन के रूप में एक्सप्रेस करें तो कितने हिस्सों में काटेंगे कि चार भाग में बढ़ जाएगा? तीन हिस्से में। तो इसको बोलेंगे क्वार्टाइल 1, इसको बोलेंगे क्वार्टाइल 2, इसको बोलेंगे क्वार्टाइल 3, या फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल। मीडियन और सेकेंड क्वार्टाइल दोनों एक ही वैल्यू होता है। इसको अपर क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल भी कह सकते हैं। तो यह हमारा क्वार्टाइल हुआ जो कि सीरीज को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसके बाद आइए डेसाइल। डेसाइल जो है वह सीरीज को 10 बराबर हिस्से में बांटता है। तो 10 हिस्सों में बांटना है, यानी कि 9 जगह कट करेगा, तो 9 वैल्यू जिसका निकलेगा। डेसाइल 1, डेसाइल 2, डेसाइल 3, डेसाइल 4, डेसाइल 5, डेसाइल 6, डेसाइल 7, डेसाइल 8 और डेसाइल 9। तो यह 9 हिस्से में बांटता है, 9 बराबर 10 हिस्सों में, सॉरी 9 नहीं 10 हिस्सों में, इसलिए 9 जगह इसको हम कट करते हैं। परसेंटाइल जो है वह क्या करता है? 100 टुकड़ों में बांटता है, 100 बराबर टुकड़ों में। तो यानी परसेंटाइल 1 से लेकर परसेंटाइल 99 तक 99 वैल्यूज निकाले जाएंगे परसेंटाइल के। अब ये तो हुआ कि हमारा क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल हुआ का है, यानी कि दिए गए सीरीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला वैल्यू। मीडियन जो था वह क्या कर रहा था? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था। क्वार्टाइल क्या कर रहा है? चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। डेसाइल 10 इक्वल पार्ट में कर रहा है, और परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट में कर रहा है। तो अब जब इसके कैलकुलेशन की बात आएगी तो सीरीज वाइज हमको फॉर्मूला याद रखना है। इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग को क्या करना होगा भाई? तो वही मीडियन वाला काम करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द सीरीज मस्ट बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। वहाँ पे हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों करते थे। तो चूंकि वहाँ पर मिड वैल्यू केवल बीच का वैल्यू निकालना है, तो अगर मान लो कि ए है और बी है, इसको हम उल्टा कर दें, यानी ऊपर हो गया बी और नीचे हो गया ए, तो भी इसका मिडिल तो यही रहेगा। इसलिए हम जब मीडियन निकालते थे तो या तो असेंडिंग में करते थे या तो डिसेंडिंग में। लेकिन अब क्वार्टाइल का तो यहाँ तो सारा वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्वार्टाइल 2 तो सेम रहेगा, लेकिन क्वार्टाइल 1 नीचे आ जाएगा, क्वार्टाइल 3 ऊपर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर केवल हमको करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना है। इंडिविजुअल सीरीज में जब हम क्वार्टाइल, डेसाइल या परसेंटाइल कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द सीरीज मस्ट बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। उसको बढ़ते हुए क्रम में हमको सजा लेना है। उसके बाद फार्मूला लगाना है क्वार्टाइल के लिए, क्वार्टाइल 1 के लिए वैल्यू ऑफ n+1/4th आइटम। 4 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए 4 से डिवाइड कर देंगे। क्वार्टाइल 2 हो गया, तो वैल्यू ऑफ 2 × n+1/4
फोर्थ आइटम। क्वार्टाइल 3 हो गया तो सेम वही बात, लेकिन यहाँ 2 की जगह क्या हो गया 3 इंटू एन प्लस 1 बाई फोर्थ आइटम। अब अगर हम डेसाइल की बात करें तो यह 9 हिस्सों में 9 भागों में कट करेगा या 10 भागों में बांटेगा, तो 9 जगह कट करेगा, इसका मतलब 9 वैल्यू इसका निकालना होगा और 10 हिस्सों में बांटना है, इसलिए 10 से हम डिवाइड करेंगे, यानी वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 10th आइटम डेसाइल 1 के लिए हुआ। डेसाइल 2 करना होगा तो सेम ही काम होगा, n प्लस 1 के पहले 2 यूज करेंगे। डेसाइल 3 हो गया तो 3 इंटू एन प्लस 1 बाई 10th हो गया। डेसाइल 8 हो गया तो 8 इंटू एन प्लस 1 बाई 10 हो गया। डेसाइल 6 हो जाएगा तब 6 इंटू एन प्लस 1 बाई 10 होगा। डेसाइल 9 हो गया तो 9 इंटू एन प्लस 1 बाई 10। अब परसेंटाइल चूंकि 100 भागों में बांटता है यानी 99 बार कट करेगा, तो इसका वैल्यू 100 भागों में बांटता है तो 100 से डिवाइड करना होगा, तो हो गया वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 100th आइटम परसेंटाइल 1 का। परसेंटाइल 2 का हो गया तो 2 इंटू एन प्लस 1 बाई 100। 9 हो गया तो 9 इंटू एन प्लस 100। 25th परसेंटाइल हुआ तो 25th इंटू एन प्लस 1 बाई 100। 47th हुआ तो 47, जो भी रहेगा n प्लस 1 के पहले उसको लगाना है और 100 से डिवाइड कर देना। तो यह हमारा इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला हुआ। सेम फार्मूला काम करेगा डिस्क्रीट सीरीज में भी, लेकिन वहाँ पर हम लोग को चूँकि फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी को कुमुलेटिव बदल में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी कुमुलेटेड, और यहाँ भी सीरीज को अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले श्रेणी, अगर हमारा सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे और उसके बाद फ्रीक्वेंसी को कुमुलेटिव बना लेंगे, और ऐसा करने के बाद जो फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा, जो भी निकालना हो उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि इनकम ऑफ 20 फैमिलीज इज गिवन बिलो। फाइंड आउट फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, 8th डेसाइल एंड 17th परसेंटाइल। तो पहला काम हमारा जो है सीरीज जो है वो ऑलरेडी अरेंज्ड है। देख रहे हैं कि हम असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ रहता तो पहले क्या करते, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते। तो अब हम लोग फर्स्ट क्वार्टाइल का फार्मूला, तो Q1 का फार्मूला क्या है भाई, Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 4th आइटम। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है जी, 20 प्लस 1 बाई 4 यानी 21 बाई 4 यानी 5.25 आइटम। तो 5.25 कौन सा हो गया, तो 5th आइटम तो हो गया 181 और 187 हो गया 6th आइटम, जबकि हमको चाहिए 5.25 आइटम। तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे 5.25 आइटम इज इक्वल टू 5th आइटम प्लस 6th आइटम माइनस 5th आइटम, इसमें हमको लेना है ओनली 25.25। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 से और डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो 0.25 हो गया। 25/100 मतलब क्या हुआ 0.25। तो अब देखो 5th आइटम तुम्हारा क्या है भाई 181 प्लस 6th आइटम क्या है
187 माइनस फिफ्थ क्या है 181 इंटू 25/100 तो हो गया 181 प्लस 187 माइनस 181 करें तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 25/100 ये हो गया 4 इसको डिवाइड करो तो 1.5 तो हो गया 181 प्लस 1.5 इक्वल टू 182.5 ये हो गया क्वार्टाइल 1। क्लियर है। अब हम लोग इसी को कैलकुलेट करें थर्ड क्वार्टाइल। तो थर्ड क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला क्या हो गया वैल्यू ऑफ 3 इंटू n प्लस 1/4 आइटम तो हो गया वैल्यू ऑफ 3 इंटू 20 प्लस 1/4 यानी 3 इंटू 21/4 इसको डिवाइड कर लो तो 5.25 यानी 15.7 फिफ्थ आइटम हुआ। तो अब 15.7 फिफ्थ आइटम कैसे निकालेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे 15th आइटम ये तो कंप्लीट है प्लस 16th आइटम माइनस 15th आइटम और यहाँ चाहिए 0.75 तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 75 से और डिवाइड कर देंगे 100 से तो 75/100 यानी 0.75 हुआ। तो 15th आइटम मेरा कौन सा है 244 तो 244 प्लस 16th कौन सा है 300 माइनस 244 इंटू 75/100 तो हो गया 244 प्लस 300 माइनस 254 करो तो 244 करेगी तो हो जाएगा 56 इंटू 75/100 तो ये हो गया 3 ये हो गया 4 ये हो गया 14 तो हो गया 244 प्लस 42 तो हो गया 286 आई बात समझ में। अब आपको निकालना है 8th डेसाइल। ऊपर वाले को वाइप करते हैं एर्थ डेसाइल निकालने के लिए तो डेसाइल का फॉर्मूला क्या भाई एर्थ डेसाइल या इसी को हम बोलेंगे D8 तो ये हो गया वैल्यू ऑफ 8 इंटू n प्लस 1/10th आइटम तो हो गया वैल्यू ऑफ 8 इंटू 20 प्लस 1/10 यानी 8 इंटू 21/10 इसको 0 हटा के मल्टीप्लाई कर लो 8 यानी 16.8th आइटम तो 16.8th आइटम कौन हो जाएगा 16th कंप्लीट प्लस 17th माइनस 16th अब 0.8 है तो इंटू 8/10 कर देंगे तो 0.8 हो जाएगा। तो 16th आइटम हो गया 300 प्लस 17th हो गया 350 माइनस 300 इंटू 8/10 तो
तो 300 प्लस 50 इंटू 8/10, 0 कैंसिल करो, 300 प्लस 40 यानी 340 आंसर हुआ। अब आपको पूछा है 17th परसेंटाइल, तो ठीक इसी तरह से उसको भी कर लेना है। 17th परसेंटाइल यानी P17 निकालना है। तो हो गया P17 का फॉर्मूला क्या हुआ जी? वैल्यू ऑफ 17th into n plus 1/100th आइटम। तो हो गया वैल्यू ऑफ 17 into 20 plus 1/100th आइटम, यानी 17 into 21/100, दोनों 0 कैंसिल कर दो, तो हो गया 17 के 7 17 34 35 3.57 आइटम 3.57 आइटम। तो 3.57 आइटम का मतलब थर्ड आइटम प्लस फोर्थ माइनस थर्ड इंटू 0.57 है, तो 57 कर दो बाई 100 कर दो, तो 100 कर दिए तो 0.57 हो गया। तो थर्ड आइटम देखो 170 प्लस फोर्थ आइटम देखो 180 माइनस 170 इंटू 57/100, तो हो गया 170 प्लस 10 इंटू 57/100, 1010 टाओ 10 कैंसिल कर लो, 5.7, तो हो गया 175.7। कोई डाउट? अब एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग को क्या बताया गया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी कुमुलेटेड। तो फ्रीक्वेंसी को कुमुलेटिव बना ले रहे हैं, चूंकि सीरीज ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है ही। तो 2 और 3 5 6 11 और 15 26 10 36 5 41 4 45 3 48 और 1 49 कुमुलेटिव हो गया। अब हमको निकालना है Q1। तो फॉर्मूला जो था वो सेम रखना था, कौन? इंडिविजुअल सीरीज का। तो Q1 के लिए फॉर्मूला हो गया वैल्यू ऑफ n प्लस 1/4th आइटम, तो इसका हो गया टोटल 49, तो हो गया वैल्यू ऑफ 49 प्लस 1/4 यानी 50/4 यानी 12.5th आइटम। अब जो 12.5th आया इसको हम CF में देखेंगे किस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा। तो 2 में आएगा नहीं, 5 में आएगा नहीं, 11 में आएगा नहीं, 26 में आ जाएगा। तो 26 किसका है? इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइज होगा X, तो 26 इसका हुआ 61 का।
तो यहाँ पे सिर्फ लिख दीजिएगा विच लाइज इन CF26 thus Q1 is equal to 61। क्लियर है। अब देखो Q3, तो Q3 के लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला बताया गया, वैल्यू ऑफ 3 इंटू n प्लस 1/4 आइटम। तो हो गया वैल्यू ऑफ 3 इंटू 49 प्लस 1/4 यानी 3 इंटू 50/4 यानी कि 37.5 आइटम। तो 37.5 किस में लाई करेगा, फिर वही देखो 41 में। 41 का कॉरस्पॉन्डिंग साइज क्या है 63। फिर वही बात लिख देना है विच लाइज इन CF41 thus Q3 is equal to 63। फिर बोला है D3 यानी थर्ड डेसाइल। तो D3 क्या हो गया, वैल्यू ऑफ 3 इंटू n प्लस 1/10 आइटम यानी 3 इंटू 49 प्लस 1/10 यानी 3 इंटू 50/10 यानी कि 15th आइटम। तो 15th आइटम किस में लाई किया है, 26 में। फिर वही बात लिखना है विच लाइज इन CF26 10 D3 इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया 61। तो D3 भी हो गया 61। तो डिस्क्रीट सीरीज में यही काम करना है। क्लियर हो जाएगा। तो अब देख लेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज को। सीरीज में देखो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या हो गया भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे 2 स्टेप में हम लोग को काम करना पड़ता था। पहले भी हम लोग देख चुके हैं मीडियन वगैरह या मोड निकालते समय कि पहले मीडियन क्लास या मॉडल क्लास पता लगाते हैं। तो इसमें हमको पता चलता है कि मीडियन या मोड या ये जो वैल्यू क्वार्टाइल डेसाइल ऑक्टाइल जो भी है यह सब किस क्लास इंटरवल में आएगा और फिर उसके बीच एग्जैक्ट कौन सा फिगर होगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोलेट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला हो गया क्या भाई, यहाँ +1 नहीं करना रहता है। क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू हो गया वैल्यू ऑफ n/4 आइटम। तो इससे हमको पता चल जाएगा क्लास इंटरवल और फिर क्लास इंटरवल के आधार पे हम लोग इस फार्मूला को इंटरपोलेशन के लिए यूज करेंगे। Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1/f इंटू Q1 माइनस C। तो सेम वही फार्मूला है जो मीडियन के लिए हम लोग यूज करते थे। अब वहाँ M माइनस C करते थे, यहाँ Q1 माइनस C हो गया। Q3 निकाल रहे हैं तो Q3 माइनस C हो गया। D1 निकाल रहे हैं तो D1 माइनस C हो गया। P25 निकाल रहे हैं तो P25 माइनस C हो गया। यानी कि फार्मूला सेम है, L1 प्लस L2 माइनस L1/f, यहाँ तक कॉमन, C भी कॉमन। अब जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसको यहाँ पे पुट कर देना। एक बात समझ में। अब जैसे इस क्वेश्चन के आधार पे आप लोग समझिए, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और इसमें क्या क्या निकालना है। देखो Q1 D5 P56 तीन वैल्यू निकालना है, फर्स्ट क्वार्टाइल, 5th डेसाइल और 56th परसेंटाइल। तो पहला काम CF कर लेना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। 4 और 9 13, 6 19 और 13 32 और 20, 7 और 2 9, 3 और 2 59, 9 1 10 7 1 8 80 और हो गया 92 और हो गया 100। तो CF आ गया। अब Q1 निकालना है तो Q1 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ n/4 आइटम।
इसका टोटल आ गया 100, तो हो गया वैल्यू ऑफ 100/4 यानी 25th आइटम। तो 25 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आया? 32 में आया। तो क्लास इंटरवल क्या हो गया? 30 to 40। तो लिखेंगे विच लाइज इन क्लास इंटरवल 30 to 40, यानी हमको इससे पता चल गया कि क्वार्टाइल 1 होगा वो 30 और 40 के बीच में होगा। तो अब एग्जैक्ट कौन होगा उसके लिए इंटरपोलेशन का फॉर्मूला यूज कर लो। तो इंटरपोलेशन के लिए फॉर्मूला हो गया L1 + L2 - L1/f × Q1 - C। तो इसी पे बैठा दे रहे हैं। तो चलिए L1 हो गया कितना? 30 + L2 हो गया 40 - 30/f। 30 to 40 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 13। और Q1 का वैल्यू क्या निकाले थे? 25। और C का मतलब क्या बताए थे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल। तो 20 to 30 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 19। सिंप्लीफाई कर दिए। 30 + 10 × 6/13। 30 + 60/13। 13 चौका 52, 8 + 79, 53 65, 13 छक्का 78, 13 दूनी 26, यानी कि हो गया 30 + 4.62 यानी 34.62 होगा। डाउट है? हाँ? D5। तो D5 के लिए हम लोग क्या करेंगे? D5 का मतलब हो गया वैल्यू ऑफ 5 × n/10th आइटम। तो हो गया 5 × n/10th करेगी तो हो गया 5 × 100/10, तो हो गया 50th आइटम। तो 50 किस में आएगा? देखो 59 में एंड 42 50 में। तो हो गया विच लाइज इन 40 to 50। तो फार्मूला लगा दीजिए D5 = L1 + L2 - L1/f × D5 - C। तो हो गया 40 + 50 - 40 और इसका फ्रीक्वेंसी 27 × D5 का वैल्यू आया था 50 - C 32। तो हो गया 40 + 10 × 18/27। तो 40 + 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 20/3। 40 + 6.67 46.67। अब क्या था? P56। तो P56 हमको निकालना है तो वैल्यू क्या हो जाएगा? P56 = वैल्यू ऑफ 56 × n/100 है ना होगा। तो हो गया यहाँ 56 P56 - C। तो अब देखो P56 का वैल्यू आ जाएगा कितना जी? 56 × 100/100 है ना होगा।
तो 100 कैंसिल हो गया तो बचा 56। तो 56 किस में लाई किया? 59 में। तो फिर विच लाइज इन 52 अपना लिख लेगी और इस फॉर्मूला बैठा दो तो हो गया कितना? 40 प्लस 50 माइनस 40 बाई 27 इंटू 56 माइनस 32 तो हो गया 40 प्लस 10 इंटू 6 से 2 गया 4 5 3 गया 2 24 बाई 27 3 से कट करो 3 3 9 27 तो हो गया 40 प्लस 80 बाई 9 तो हो गया 40 प्लस 9 72 8.88 होता जाएगा तो हो गया 48.89। तो इस तरह से पार्टीशन वैल्यू समाप्त हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।